यस। उपाध्यक्ष महोदय, क्या पश्चिम बंगाल में पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट नहीं है? क्या बिहार में पब्लिक सेफ्टी अधिकार काम नहीं कर रहा है? लेकिन इसके बावजूद भी यह सरकार विशेषाधिकार ले चुकी है। लेकिन इन अधिकारों के बाद क्या हो रहा है? 7 जून को जम्मू कश्मीर में क्या हुआ? श्रीनगर में क्या हुआ? श्रीनगर में 7 जून को गिरजाघर जलाए गए, महिलाओं का अपमान किया गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक जीप को आग लगा दी गई, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। आप अधिकार लें और कार्रवाई न करें तो अधिकार लेना व्यर्थ है, और आप अधिकार लें और उसका दुरुपयोग करें तो अधिकार देना घातक है। दोनों दृष्टियों से देखिए, ये असाधारण अधिकारों की आवश्यकता नहीं है। क्या इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत सुरक्षा अधिनियम का दुरुपयोग किया गया? जासूसों को पकड़ने की बात समझ में आ सकती है, मगर इसमें विद्यार्थी पकड़े गए, सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार किए गए। महाराष्ट्र में एक प्रेम विवाह को रोकने के लिए नेशनल डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स का प्रयोग हुआ था। गृह मंत्री महोदय महाराष्ट्र से आते हैं, इसलिए इस घटना को भूले नहीं होंगे। जिसको अधिकार दिया उन्होंने अधिकार का दुरुपयोग किया, इस बात के लिए अब वे अधिकार लेने के अधिकारी नहीं हैं। जिन सीमावर्ती क्षेत्रों में गृह मंत्री महोदय आपातकाल की स्थिति सीमित करना चाहते हैं, वहां पर्याप्त अधिकार है। हमारे सामान्य कानून स्थिति का सामना करने में समर्थ होना चाहिए, और अगर वे समर्थ नहीं है तो फिर उस कानून का प्रयोग करते हैं, उसमें कोई दोष है, या कानून में स्वयं कोई दुर्बलता हो तो उसको भी दूर किया जा सकता है। हम इस प्रकार के किसी भी प्रश्न पर विचार करने के लिए तैयार नहीं होंगे। नागरिकों के मूलभूत अधिकारों का दमन या स्थगन किए बिना देश पर आने वाले संकट का सामना किया जा सके, इसके लिए सरकार अधिकार चाहती है, वह ठोस अधिकार लेकर आए। उसके गुण दोष का विचार करके हम निर्णय करेंगे, लेकिन हम इस तरह के अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है जिन अधिकारों का शासन दुरुपयोग कर सके, और जो अधिकार आज की स्थिति में आवश्यक भी नहीं दिखाई देते। उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और, मैंने कहा कि मैं देश में संकट है, मगर संकट की अनुभूति नहीं है। यह अनुभूति न शासन में है, न प्रशासन में है, न जनता में है, तो संकट काल क्यों है? अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन मंत्री परिषद में अपने विश्वास के अभाव को प्रकट करता है। महोदय, यह प्रस्ताव मैं खेद के साथ उपस्थित कर रहा हूं। कुछ ही दिन पहले यह मंत्रिमंडल गठित हुआ था। आज राष्ट्रपति महोदय ने मंत्रिमंडल की नीतियों की पर प्रकाश डाला है। स्पष्ट है कि इस अविश्वास प्रस्ताव की सूचना मंत्रिमंडल के अन्य नीतियों से स्पष्ट होने से पहले ही दी गई थी, और इसलिए प्रस्ताव के साथ जो मैंने कारण दिए हैं उनमें केवल राजस्थान की स्थिति का संकेत किया है। नए मंत्रिमंडल ने और उसके सदस्यों ने संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेने के बाद जो पहला काम किया था वह राजस्थान में संविधान पर आघात करना। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया, विधानसभा को स्थगित कर दिया गया। आम चुनाव के द्वारा राजस्थान की सरकार ने अपने लिए जिस प्रकार का शासन चाहती थी उसे उस शासन से वंचित कर दिया गया। राजस्थान में जो कुछ हुआ वह लोकतंत्र की हत्या है। चुनाव के द्वारा जनता ने जो मत दिए है उसकी खुली अवहेलना है। वस्तुतः यह बड़ी दुखदायी बात है कि जब देश के अन्य प्रदेशों में ठीक ढंग से मंत्रिमंडल बने तो केवल राजस्थान में और उसके साथ उत्तर प्रदेश में भी मंत्रिमंडल के निर्माण में न तो संविधान के अक्षर की न उसकी भावना का ख्याल किया गया, और न ही चुनाव के परिणाम द्वारा जनता ने जो अपना निर्णय दिया है उसका समादर किया गया।
राजस्थान में जो कुछ हुआ उसकी देश में व्यापक प्रतिक्रिया हुई। राजनीतिक दलों को छोड़कर जिन व्यक्तियों का राजनीति के साथ संबंध नहीं था, जो स्वचेता थे, आवश्यकता पड़ने पर जो विरोधियों की भी आलोचना करते हैं, उन्होंने भी राजस्थान में राष्ट्रपति शासन घोषित करने की केंद्र सरकार के निर्णय की कड़ी निंदा की है। समाचार पत्रों में एक स्वर से इस कदम को अलोकतांत्रिक और अवैधानिक ठहराया। प्रश्न यह है कि आम चुनाव के तुरंत बाद जब जनता ने कुछ छूट-फूट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण तरीकों से मतदान में उत्साह से भाग लेकर लोकतंत्र में अपनी गहरी आस्था प्रकट की है, तो राजस्थान में इस प्रकार का दुखदायी दृश्य उपस्थित क्यों हुआ? गड़बड़ वहाँ से शुरू हुई जब राजस्थान के राज्यपाल महोदय ने यह निर्णय लिया कि विधानसभा में जो सबसे बड़ा दल है उसे मंत्रिमंडल बनाने के लिए निमंत्रण देंगे। अगर आप आयकर की सीमा घटाते हैं तो आपको राहत देने के लिए अन्य उपाय करने पड़ेंगे। अभी वेतन आयोग की मांग की जा रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं, केंद्र कर्मचारी अपने लिए अतिरिक्त भत्ते की मांग कर रहे हैं। आप वेतन आयोग भी नियुक्त नहीं करना चाहते और उनकी जेबों को हल्की करना चाहते हैं। दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती। वित्त मंत्री ने कहा है कि आयकर की सीमा घटा दे तो हम भत्ते की व्यवस्था के लिए उपाय करेंगे। जिसके बच्चे अधिक होंगे उनको भत्ता दिया जाएगा। और जब राज्यसभा में कहा गया कि क्या इससे परिवार नियोजन का जो कार्यक्रम है उस पर असर पड़ेगा, तो वित्त मंत्री ने कहा कि हम बड़ी बातों पर विचार करते हैं, जो परिवार नियोजन जैसी छोटी बातों पर विचार नहीं होना चाहिए। मैं नहीं समझता कि कभी परिवार नियोजन इतनी बड़ी बात बन जाता है और कभी इतनी छोटी बात बन जाता है। इस संबंध में हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट होना चाहिए, किंतु मुझे खेद है कि वित्त मंत्री का भाषण परस्पर विरोधी बातों से भरा हुआ है। जब यह कहा जाता है कि पहली योजना के परिणाम स्वरूप ही आम जनता के जीवन स्तर में कोई बहुत ऊंची वृद्धि नहीं हुई, तो वित्त मंत्री कहते हैं कि एक योजना से यह काम संभव नहीं है। किंतु जब कहा जाता है कि आप इतना बोझा डाल रहे हैं जिसको हमारी अर्थव्यवस्था सहन नहीं कर सकती, तो कह दिया जाता है कि पहले आदमी की हालत देखिए, हम भविष्य का विचार करें। यह ठीक है, किंतु इसके लिए वर्तमान को बिल्कुल बलि पर चढ़ा दे, यह शायद ठीक नहीं होगा। अगर भविष्य का भवन बनेगा तो वर्तमान आधार पर बनेगा। भविष्य अपनी चिंता करेगा, किंतु अपना क्या आप वर्तमान का विचार करिए। और अधिकार काम नहीं कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी यह सरकार विशेषाधिकार नहीं समझता है। लेकिन इन अधिकारों के बाद क्या हो रहा है? 7 जून को जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, श्रीनगर में क्या हुआ? श्रीनगर में 7 जून को गिरजाघर जलाए गए, महिलाओं का अपमान किया गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक जीप को आग लगा दी गई। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम काट छाट नहीं करना चाहते, हम फैलाना भी नहीं चाहते। कार्रवाई न करें तो क्या है? वह यह है कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं और उसी पर चलेंगे। आप बहुमत में हैं, आप उस रास्ते पर चल सकते हैं। दोनों दृष्टियों से देखिए, जनता को आप साथ लेकर चलना चाहते हैं, उसके गले के भीतर यह बात क्या इस बात से इनका त्याग और बलिदान की क्षमता रखती है। भारत सुरक्षा अधिनियम का दुरुपयोग किया गया। जासूसों को पकड़ने की बात समझ में आ सकती है, मगर इसमें विद्यार्थी पकड़े गए, जब तक वे सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार किए गए। महाराष्ट्र में एक प्रेम विवाह को रोकने के लिए नेशनल डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स का प्रयोग हुआ था। गृह मंत्री महोदय महाराष्ट्र से आते हैं, इसलिए इस घटना को जो भूला गया था वह जिसको अधिकार दिया उन्होंने अधिकार का दुरुपयोग किया। इस बात महोदय सन 1962 में निर्दलीय सदस्यों को जोड़ने से कांग्रेस का बहुमत बनता था। सन 1967 में निर्दलीय सदस्यों को जोड़ने से कांग्रेस अल्पमत में आती है। इसलिए राज्यपाल महोदय हमारे सामान्य कानून का एक अनिश्चित
और करने उचित में निर्णय समर्थ दिया, होना जिसकी चाहिए, परिणति और इसमें अगर हुई वे समर्थ कि नहीं है कांग्रेस तो दल फिर के नेता को उस कानून का मंत्रिमंडल प्रयोग बनाने करते के लिए हैं बुलाया जिसमें कोई गया। दोष है राजस्थान में या इसकी कानून प्रतिक्रिया में होनी स्वयं कोई स्वाभाविक थी। दुर्बलता जनता हो में तो रोष उसको जागना भी भी दूर किया आवश्यक जा था। सकता है। जब हम इस संविधान की प्रकार के अवहेलना किसी की भी जाएगी, प्रश्न पर कोई जनमत को विचार ठुकराया करने जाएगा, के लिए तब राज्यपाल तैयार ऐसा नहीं आचरण होंगे। करेंगे जिससे नागरिकों कि के पक्षपात की मूलभूत गंध अधिकारों आती का हो तो दमन लोगों या को स्थगन किए शांतिपूर्ण बिना तरीके देश से पर अपना आने रोष वाले प्रकट संकट करने का से नहीं रोका सामना जा किया सकता। जा सके। भारत इसके गणराज्य लिए है, हम सरकार लोकतंत्र है, हम अधिकार चाहती शांतिपूर्ण है, वह तरीके से ठोस विरोध अधिकार प्रदर्शन लेकर का आए, अधिकार जनता उसके से गुण छीन दोष नहीं का सकते। विचार करके मैं हम पूछना निर्णय चाहता हूं करेंगे। कि जयपुर में दफा लेकिन हम 144 इस तरह के लगाने की अधिकार जरूरत देने क्या के थी? लिए तैयार मुझे नहीं कांग्रेस है के जिन सदस्यों अधिकारों के का अज्ञान पर बड़ा शासन दुख होता है। यही दुरुपयोग कर कारण सके है कि और इस जो अज्ञान अधिकार का आज लाभ की स्थिति उठाकर में आवश्यक भी मंत्रिमंडल नहीं ने ऐसा दिखाई कदम देते। उठाया है कि उपाध्यक्ष जिसके कारण महोदय, एक मंत्रिमंडल बात की और निष्ठा मैंने बहुत गिरी कहा है। कि राजस्थान में हमारे कांग्रेस देश के में संकट सदस्यों है, को जनता को मगर संकट की अनुभूति नहीं है। यह अनुभूति न कठिन हो गया शासन है, में है, स्पष्ट है। न दफा प्रशासन में है, 144 लगाकर न जनता में शांतिपूर्ण है, प्रदर्शन तो संकट रोकने काल की चेष्टा क्यों की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय संविधान को खिलवाड़ बनाने की जरूरत नहीं। परिषद में अगर अपने केंद्र विश्वास सरकार के ने अभाव संविधान को को खिलवाड़ प्रकट बनाकर आज करता लोकतंत्र है के लिए महोदय, एक बड़ा यह प्रस्ताव भारी मैं दुर्दिन खेद पैदा के साथ किया है, तो उपस्थित हो कर सकता रहा है हूं। कि इससे गैर कुछ ही कांग्रेसी दिन सरकार पहले न बन यह सके मंत्रिमंडल और देश में हुआ था। लोकतांत्रिक आज शक्तियों को राष्ट्रपति बल महोदय मिलेगा। ने संविधान के मंत्रिमंडल की नीतियों अंदर की रहकर कार्य पर करने प्रकाश वाले डाला है। उत्साहित होंगे। इससे स्पष्ट है कि लोकतांत्रिक इस शक्तियों को अविश्वास आघात लगेगा प्रस्ताव की सूचना और मंत्रिमंडल सरकार के इस अन्य नीति नीतियों इस से कदम की स्पष्ट सराहना होने नहीं से की। पहले ही दी गई थी, और इसलिए प्रस्ताव के साथ जो मैंने कारण दिए हैं उनमें केवल राजस्थान की स्थिति का संकेत किया है। नए मंत्रिमंडल ने और उसके सदस्यों ने संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेने के बाद जो पहले